जो खबरों से हटकर जो एक सुखद खबर के साथ कनेक्ट होती खबर है, उस पे भी एक रिपोर्ट है मैक्रोटेक डेवलपर्स पे। वो ये कह रहे लोढ़ा बिल्डर्स, वो ये कह रहे हैं कि हम 1290 तक का टारगेट प्राइस पे रख रहे हैं। शेयर अभी 1200 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 1132 पे। संतोष सर, एक बार आप इसको चेक करके जरा बताएंगे कि जिनके पास पोजीशंस पड़ी है उनको 1290 तक का वेट करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। यस दिन भी पूरा सेक्टर बजिंग है और स्टॉक की भी बात करें तो अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1200 के आसपास एक थोड़ा सा सेलिंग जरूर आया था, लेकिन स्टॉक ने सेलिंग का फॉलो अप नहीं दिया। और मुझे लगता है जो इसने 1080 1100 के आसपास जो लो लगाया था वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 1080 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है 1200 का पहला टारगेट रहेगा। 1200 क्रॉस करता है तो हमको 1260 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है। नायका पे आज एक ब्लॉक डील लगने जा रही है, उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। और करीब 1% के आसपास का इक्विटी है जिसका हाथ बदला होगा। फ्लोर प्राइस 187 रुपये रखा गया है। एक बार आप चेक करके बताएंगे सोनी, नायका इसमें क्या करना चाहिए। जी, डिम्पी जी, नायका में हम देखेंगे तो एक लास्ट 3 डेज़ से एक अच्छा मूव आ रहा है। उसने एक ब्रेकआउट दिया था अबव 180-182 के रेंज के ऊपर, और जब तक वो होल्ड करता है यहाँ से थोड़ा-सा आपको शायद डिप मिल सकता है टुवर्ड्स 190-188 के रेंज में। अगर वो डिप मिलता है तो री-एंटर कर सकते हैं 181 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आपको दिख सकता है टुवर्ड्स 210-215 के रेंज में। सो काफ़ी अच्छा अभी भी लग रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, वीकली चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट है रेजिस्टेंस का। तो अच्छा एक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा। थोड़ा-सा हल्का अगर डिप मिलता है तो ये आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये नायका पे आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे मिल गई है। इसके अलावा एक शेयर और भी है, HDFC AMC। इसके नंबर्स तो कल आ गए थे, थोड़ी और क्लैरिफिकेशन भी इसके साथ आई है। जरा HDFC AMC दिखाएंगे। नंबर जो थे ना इसके प्रॉफिटेबिलिटी वो थोड़ा उम्मीद से बेहतर थे, और कल क्लोज भी बहुत अच्छा करके गया है, 2.5% ऊपर। एक बार आयुष आप इस शेयर को चेक करेंगे, HDFC AMC। एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम के साथ हमें स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है। इसका कल का जो ब्रेकआउट लेवल था वो 3430 के आसपास का था, और इसने 3500 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है एचडीएफसी एएमसी में अभी भी थोड़ा सा पावर बाकी है और एचडीएफसी एएमसी को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 3675 का बन के आएगा, और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 3430 का रखना है। ठीक है, HDFC AMC ने एक बहुत शानदार बात बोली है। डिम्पी, प्रियंका, आई एम श्योर आप लोग भी इस बात से काफ़ी इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि हम लोग खुद भी B30 टाउन्स से ओरिजिनेट करते हैं, वहीं से आते हैं। B30 टाउन्स, अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं, हमारे साथ हसीन साहब भी जुड़ रहे हैं। वो रोज़ एक B30 टाउन में एक चक्कर लगाते रहते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 बार। B30 का मतलब होता है बियॉन्ड 30। ये म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की दुनिया, जो टाउन्स हैं, रीजन्स हैं जहाँ से फ्लोज आते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। एक उनका एक मापदंड है, एक मेट्रिक है, B30, B20, B10, यानी जो 30 सबसे बड़े शहर हैं देश के, उनके बियॉन्ड का जो मार्केट है उसको B30 बोलते हैं। और HDFC AMC ने अपनी कमेंट्री में बोला कि B30 में ज़बरदस्त ग्रोथ है, वहाँ से ज़बरदस्त फ्लोज आ रहे हैं। और उन्होंने जो 25 नए दफ्तर खोलने की बात की है अगले 1 साल में, उसमें से 20 से ज़्यादा दफ्तर B30 टाउन्स में खोल रहे हैं। HDFC AMC एक शानदार लिस्टेड कंपनी है और बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमारा जो देश का जो नागरिक है वो अभी तक सेवर था, हम लोग एक सेविंग नेशन थे, अब हम इन्वेस्टर नेशन बन रहे हैं। और HDFC AMC और दूसरी AMC और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी उसका फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर HDFC AMC अपने कॉन कॉल में 5-7-10 मिनट डेडिकेट करता है ये बात कहने के लिए कि साहब B30 से बहुत फ्लोज आ रहा है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। डिस्कस कर लेते हैं जो हमें वमाक्षी बता के गई हैं और साथ ही जो हमें शरद बता के गए हैं। आप कोई खास स्टॉक देख रहे हैं? नायका का एक ब्लॉक डील भी एक्सपेक्ट मैंने आपको अभी मेरे रिसर्च टीम ने जो मुझे कागज दिए हैं उसमें मेरी नजर डली। मैंने हाई ग्रोथ NBFCs की बात की थी, पूना वाला की सुबह, और यूग्रो की। यूग्रो का ऑपरेशनल अपडेट देख रहा हूँ मैं, हैरान रह गया मैं देख के। 60% YOY ग्रोथ और 10% QOQ ग्रोथ। पंकज पांडे, आपने इस कंपनी को देखा हुआ है क्लोजली, आपकी रिपोर्ट में भी था। इसका 3rd क्वार्टर अपडेट देखिए, क्या लग रहा है बिजनेस मोमेंटम और वैल्यूएशन? 10% सिक्वेंशियल ग्रोथ। तो अजय जी, आई थिंक ये कंपनी हमें काफी पसंद है। ये हमारे न्यू ईयर रिकमेंडेशन में थी। एंड जो हमारा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ये था कि करीब 50% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन AUM में रहेगा, प्लस इनका जो ROAs है वो आगे जाके इम्प्रूव होगा, तो वैल्यूएशन भी इम्प्रूव होने की बिल्कुल बेहतरीन चांसेस हैं।
एंड आई थिंक ओवरऑल ये कंपनी हमें लगता है कि काफी अच्छा करना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ डिलीवर कर रही है, इनफैक्ट बिजनेस अपडेट भी काफी बेटर है। तो आई थिंक जो ओवरऑल बैंक्स में आपको थोड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपसाइड पोटेंशियल वगैरह काफी अच्छी मिलेगी। तो आई थिंक ये स्टॉक तो हमें पहले भी पसंद था, एंड आई थिंक ये जो बिजनेस अपडेट है आई थिंक इज शॉर्ट इन द आर्म। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक not only Ugro, in fact, we also like some of the other names like say Spandana, Sputki, because यहाँ पे भी आपको करीब 35-40% की AUM की ग्रोथ निकल के आएगी, एंड वैल्यूएशन वगैरह भी काफी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से जो आपके बैंक अगर नहीं चल रहे हैं, तो ये जो निश प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे शुड डू लॉट मोर बेटर। ये तो हो गया हाई ग्रोथ एनबीएफसीज की बात, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक उभरता हुआ सितारा है, पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम में आया है, और हमने आपको परसों बताया था, फ्राइडे का ध्यान दीजिएगा, TARC, टार्क, ये अनंतराज के कजिन्स हैं, कंपनी में बंटवारा हुआ, डिवाइड हुई थी, तो TARC इनके कजिन की बन गई, अनंतराज सरीन साहब की, बट हैं दोनों सरीन फैमिली। इसका एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए, मैं संतोष मीना के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। परसों हमने संतोष मीना के साथ ये डिस्कस भी किया था कि भाई ये एक बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। फ्राइडे को उम्मीद थी, उन्होंने थर्सडे शाम को ही कर दिया। 175 का भाव है। संतोष, चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? अभी जो सिंस में भी शरद दुबे लेके आए थे ना, वही खबर है। लेकिन आप बताइए, बड़े लॉन्च पे क्या लगता है 175 पे टार्क? ये सजी जी, इस स्टॉक में हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा, एक वर्टिकल राइज देखा, लेकिन अभी पिछले 2-3-4 दिन का जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा स्टीप था। तो नॉर्मली इतने स्टीप रन के बाद स्टॉक या तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, करेक्शन मोड में चले जाता है। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद मैं चेस करने की सलाह तो नहीं दूंगा। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो अपना स्टॉप लॉस सेल कर सकते हैं। कल का लो जो है 170 रुपए के आसपास का, वो स्टॉप लॉस रखे। और अगर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है किसी वजह से, आपको 145 के आसपास मिल जाता है, तो वो एंट्री के लिए एक अच्छा मौका होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई टार्क पे 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जिसकी अनाउंसमेंट आ ही चुकी है, और अब देखना होगा। 30% एक हफ्ते में चल चुका है, कल भी 3% तेज था, और यहाँ से संतोष मीना को मोमेंटम दिखता है। ठीक, स्टॉक्स भी हैं जो बेहद एक्शन में है, उनमें से एक स्टॉक पॉलीकैब भी है। 2 दिन में लगभग 30% टूट गया है, और आज अब दूसरी सफाई भी आई है। एक पहली सफाई आई थी, बाजार ने उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, दूसरी सफाई फिर से आई है, प्रेस रिलीज भी उन्होंने निकाली है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब पहली बार ये इशू आया था, ये 200-300 करोड़ का इशू दिखाई दे रहा था, हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि इस गैप डाउन को खरीदने की कोशिश मत करिए, कूदिए मत खरीदने में, देखिए कैसा सेटल होता है। और जिन व्यूअर्स ने वो बात सुनी और हाथ नहीं लगाया, वो पैसा तोड़ने से बच गए, क्योंकि 20% नेक्स्ट डे लग गया था। करेक्ट। अब जो सफाई आई है, इसमें 2 बातें। पहली बात तो ये कि ये पहली बार ऑफिशियली मैनेजमेंट ने ये बात कही है, ये सफाई दी है कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो प्रेस रिलीज है, जहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं है, और लोग, इससे पहले वाली जो खबर आई थी 200-300 करोड़ वाली, जो कंपनी ने एक्सचेंजेस पे भी इसकी सफाई दी थी, उनको जुड़ गया, बाजार में जोड़ लिया। हाँ। क्योंकि पीआईबी की प्रेस रिलीज में तो कोई नाम नहीं था कंपनी का। तो अब एक कंपनी ने ये बोला एक्सचेंजेस पे कि साहब, ये हम नहीं है, ये लोग 2x2 4 कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं लिखा है, किसी का नाम नहीं है, मैं जोड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे डाउट है कि बाजार इस बात को इस समय तुरंत खरीदेगा। या कल क्या हुआ बाजार में? कल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई। 2 दिन से जबरदस्त डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। Correct. अभी भी मेरा ये व्यू है कि आप कूदिए मत खरीदने के लिए, बाजार को मैं भाव को सेटल होने दीजिए। इंडिया की लार्जेस्ट वायर्स एंड केबल कंपनी है, ये बात सही है। ये मैटर 2000 करोड़ का ये प्रॉफिट करते हैं, 25,000 करोड़ का टॉप लाइन करते हैं। तो इनके टॉप लाइन, अगर ये मान लीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए कि कुछ मामला है भी, तो थोड़े % का है, लेकिन बाजार इस समय इसको ये देख रहा है कि डी रेटिंग हो रही है। ये महंगा स्टॉक था, 50 टाइम फॉरवर्ड था। तो जब डी रेटिंग चल रही है तो आप क्यों कूद रहे हैं? एग्जैक्टली। आज एक्सिस बैंक ने, इनफैक्ट आप ये बात पूरी कंप्लीट करें उससे पहले मुझे एक बार व्यूअर्स को ये दिखाना था कि कल 20% जो नीचे गिरा है, उन बहुत सारे व्यूअर्स ने थैंक यू कहा होगा जिन्होंने परसों ईटी नाउ स्वदेश की कमेंट्री सुन ली थी। एक बार आइए आपको क्लियरली सुनवाते हैं अजय उस दिन क्या कह रहे थे। मेरे हिसाब से एक बार बाजार इसको जो है ना, तुरंत शायद कूदने नहीं आएगा, तुरंत लेने के लिए सावधानी के साथ आप ट्रेड करें। और इसलिए नेकेड फ्यूचर खरीदने के लिए या कैश मनी बताया है कल हमने, इसीलिए आपको बताया था कि एकदम कूदिए मत खरीदने में, जल्दबाजी ना करें। और कल फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया शाम को, तो आज इसमें फिर दबाव बन सकता है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा, शानदार कंपनी है, आंकड़े बहुत अच्छे रहे, ये जो पूरा मैटर निकल के आया, हो सकता है इसमें थोड़ा और दबाव हो। जल्दबाजी ना करें, रिस्क रिवॉर्ड हम असेस करेंगे नीचे। सरकार की तरफ से आज स्टेटमेंट आया कि कंपनी ने अपने बुक्स में
तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की आय छुपाई है और भी कुछ सीरियस वहां पर टिप्पणियां हैं पॉलीकैब को लेकर और आज देखें कि शेयर ये टूट रहा है। देखिए, ये तो मामला हमने आपको पहले से आगाह किया, लेकिन अब मैं आपको दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। 19 तारीख को पॉलीकैब के रिजल्ट्स हैं, आप रिजल्ट्स देखिए। हमने बहुत बार पहले देखा है, मनापुरम में लास्ट ईयर हुआ था, हीरो मोटो में हुआ, हीरो मोटो में इनकम टैक्स की ईडी वगैरह का मामला हुआ था, शोभा में हो चुका है, बहुत सारी ऐसी कंपनी में मामले हो चुके हैं। क्या ये एक मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू जैसे बाजार इस कंपनी को देखना ही बंद कर देगा? ऐसा नहीं होगा। अभी नहीं, मैं ना भी नहीं कहूंगा, हाँ भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इट इज अर्ली टू से। ओके, क्या इस मामले की वजह से कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ पे परमानेंट कोई इश्यू आ रहा है? अर्ली टू से। 19 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट ने एक एनालिस्ट कॉल भी रखी है जिसमें बहुत सारे लोग उनसे सवाल पूछेंगे। अर्निंग्स क्वालिटी देखते हैं, अर्निंग्स की आगे की आउटलुक क्या दे रहे हैं ये वो देखते हैं, उसके बाद हम कॉल लेंगे। लेकिन ये बता दूं कि विद एवरी फॉल ये रिस्क रिवॉर्ड इसका अट्रैक्टिव होता जा रहा है। राइट, डी रेटिंग जो हो रही है उसको हो जाने दीजिए, थोड़ा नीचे की तरफ आपको मौके मिलेंगे, करेक्ट। क्योंकि एक बढ़िया कंपनी एक्सीडेंट के बीच में कम मिलती है। इनफैक्ट पॉलीकैब का पीक पे जो वैल्यूएशन थे वो 50 के अबव थे और अब आप देखिए देखिए 30 समथिंग आ गया, 33 टाइम्स आ गया। 33 आ अपने गया। पीयर्स में भी और अट्रैक्टिव हो सकता है कि वो 20 टाइम आ जाए, 25 टाइम आ जाए, 30 टाइम आ जाए, तब देखेंगे। Okay. लेकिन रेडार पर जरूर रखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एक बार पंकज पांडे हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं फंडामेंटल्स पे, उनका भी क्विक व्यू ले लेते हैं। क्योंकि पंकज, गुड मॉर्निंग। ये जो पॉलीकैब का मामला है इसको कैसे अप्रोच किया जाए? क्वालिटी कंपनी एक एक्सीडेंट के बीच में है, रेडार पे रखें, ऑब्जर्व करें, मौका मिलेगा। हमने अभी पहले बड़ी फॉल तो अपने व्यूअर्स को बचवा दिया, कि ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी। लेकिन आज आपके एक और सहयोगी एक्सिस बैंक के एक नोट में आया है कि अब ये बाय बन गया है, डी रेटिंग इसकी हो चुकी है, थोड़े अर्निंग एस्टिमेट ट्रिम किए उन्होंने। आपका इंडिविजुअल व्यू क्या है? मैं उस पर व्यू नहीं मांग रहा हूँ, इंडिविजुअल व्यू। सो देखिए अजय जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, काफी महंगा था, अभी कुछ 35-36 के मल्टीपल पे चल रहा है। अच्छी चीज ये है कि आपका जो ओवरऑल बैकड्रॉप है, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो होम बिल्डिंग या वायर एंड केबल कंपनीज हैं, इनके भी आउटलुक में काफी अच्छा ओवरऑल निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से प्राइस डिक्लाइन चल रहा है, जब तक प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं होते हैं, इनफैक्ट पोस्ट रिजल्ट्स ही एक बार इस पे कॉल लेना चाहिए। आई थिंक गिरते हुए स्टॉक में अभी बॉटम फिशिंग करने का मतलब नहीं है। आई थिंक तब तक थोड़ा और मैनेजमेंट का कमेंट्री आ जाएगा, आई थिंक तभी इस पे देखना चाहिए। अदरवाइज ये स्टॉक में ऑलरेडी काफी अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में ही रहना चाहिए स्टॉक। पंकज को अभी वेट एंड वॉच मोड लगता है।